वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और अभी का जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है एसी थ्रू रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। जितने भी टॉपिक्स हैं ये तीनों, इनको हमने कुछ हेडिंग्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी ये सर्किट डायग्राम के किस तरह से हम उसको बनाते हैं। सर्किट डायग्राम के बाद सेकंड चीज़ हमारे पास आ जाएगी लीड और लैग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा साइनोसाइडल कर्व। फिर हमारे पास फेजर डायग्राम आ जाएगी। फेजर डायग्राम के बाद हम पढ़ लेंगे रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस। और आखिर में हम देख लेंगे पावर लॉस, ठीक है। तो चाहे हमारे पास रेजिस्टर हो, इंडक्टर हो या कैपेसिटर हो, हमने उस सब को इन्हीं हेडिंग्स के अंडर पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ये करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है वो हमें समझना है लीड और लैग का कॉन्सेप्ट। और लीड एंड लैग के कॉन्सेप्ट को हमने दो चीज़ों में समझना है। एक, हमने उसको साइनोसाइडल कर्व की फॉर्म में समझना है, और सेकेंडली हमने उसे फेजर डायग्राम में समझना है। और ये दोनों चीज़ें बहुत आसान है। सबसे पहले हम साइनोसाइडल कर्व के बारे में बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को दो वेव्स बना के दिखाता हूं। कंसिडर ये करते हैं कि ये हमारे पास पहली वेव है और ये इस तरह से है। हमें यह पता है कि ये वाला जो पॉइंट है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180, 270 और 360 डिग्री है। अब मैं कहता हूं कि एक और वेव है इसके नीचे जो कि स्टार्ट हो रही है इस तरह करके। तो अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ये पॉइंट क्या होता है, ये पॉइंट होता है 90 डिग्री, ठीक है। 90, 180, 270 और 360 और अगेन फिर 0 या 90। अब अगर हम नीचे वाली वेव को देखें और ऊपर वाली वेव को देखें, तो ऊपर वाली वेव स्टार्ट हो रही है 0 डिग्री से, जबकि जो नीचे वाली वेव है वो स्टार्ट हो रही है 90 डिग्री से, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये नीचे वाली वेव जो है, ये जो नीचे वाली वेव है, दिस वेव लीड्स बाय 90 डिग्री, तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि ऊपर वाली 0 से स्टार्ट हो रही है, नीचे वाली 90 से। 90 क्योंकि 0 से ज्यादा होता है, तो नीचे वाली वेव जो है वो ऊपर वाली से 90 को लीड कर रही है। इसी के बरअक्स अगर मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं कि मैं कहूं कि एक वेव जो है मेरे पास वो ऐसे है और अगली वेव जो है मेरे पास वो ऐसे है, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो ऊपर वाली वेव है ये लीड कर रही होगी बाय 90 डिग्री, क्योंकि ये स्टार्ट हो रही है 90 डिग्री से और ये वाली वेव स्टार्ट हो रही है 0 डिग्री से। तो अगर मैं इन समरी एक साइनोसाइडल वेव को लीड और लैग शो करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे करके ड्रॉ कर सकता हूं कि एक वेव मेरे पास है ये येलो वाली, सेकंड वेव है मेरे पास ये ब्लू वाली। तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स कि ये जो ब्लू वाली वेव है ये लीड कर रही है बाय 90 डिग्रीज, और ये जो येलो वाली वेव है ये लैग कर रही है बाय 90 डिग्रीज। तो आई होप कि ये साइनोसाइडल कर्व वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। साइनोसाइडल कर्व के बाद जो अगली चीज हमने देखनी है वो है हमारे पास फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम स्टूडेंट्स बहुत आसान चीज है, लेकिन काफी लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है। फेजर डायग्राम कुछ भी नहीं है। ये देखें कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक लाइन जो है वो इस तरह है और सेकंड लाइन जो है मेरे पास वो ऐसे करके है, ठीक है। और फर्स्ट लाइन का एंगल कितना है, तो फर्स्ट लाइन का एंगल है हमारे पास 0 डिग्री, और सेकंड लाइन के एंगल की बात करें तो वो कितने डिग्री पर है, वो है हमारे पास 90 डिग्री पे।
तो इसका ये मतलब है कि जो सेकंड लाइन है यानी कि ब्लू लाइन, वो लीड कर रही है येलो को बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, तो इस केस में जो ब्लू वाली लाइन है वो लीड कर रही है। एक और केस ड्रॉ कर लेते हैं। मैं कह देता हूं येलो इस तरह से पड़ी हुई है, जबकि ब्लू जो है वो इस तरह से पड़ी हुई है। अब स्टूडेंट्स अगर हम एंगल देखें तो येलो का एंगल कितना है? येलो का एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है ना, इस तरह करके। लेकिन अगर हम ब्लू का एंगल देखें तो वो है 180 डिग्री। तो अगेन जो है वो 180 किससे है? 90 ज्यादा है, तो अगेन मैं लिख सकता हूं कि ब्लू जो है वो लीड कर रहा है येलो को बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, अगले केस को देख लेते हैं। अगले केस में येलो जो है हमारे पास इस तरह से पड़ी हुई है और ब्लू जो है वो इस तरह से है। अब अगर स्टूडेंट्स हम एंगल देखें तो जो ब्लू का एंगल है वो है 180 डिग्री, लेकिन जो येलो का एंगल है वो है हमारे पास 270 डिग्री। तो 270 डिग्री लीड करता है 180 को बाय 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि येलो लीड्स ब्लू बाय 90 डिग्रीज। ठीक है, और आखिरी डायग्राम इस तरह से बना लेते हैं कि येलो को हम कर देते हैं इस तरह से और ब्लू को कर देते हैं इस तरह से। तो इस केस में जो ब्लू है उसका एंगल है हमारे पास 270 डिग्री, जबकि जो येलो है उसका एंगल है हमारे पास 360 डिग्रीज। तो हम लिख सकते हैं कि येलो जो है वो लीड कर रहा है ब्लू को बाय 90 डिग्रीज। तो इस तरह से फेजर डायग्राम बनाई जाती है। अब फेजर डायग्राम और साइनोसाइडल कर्व की आपको एक एग्जांपल दे देता हूं एसी के चैप्टर से ही। हम कहते हैं कि किसी भी सिनेरियो में पोटेंशियल जो है वो करंट को लीड कर रहा है 90 डिग्री से। तो हमने इसको शो करना है, एक तो हमने साइनोसाइडल कर्व की फॉर्म में शो करना है और दूसरा हमने फेजर डायग्राम की फॉर्म में शो करना है। तो हम इसको कैसे शो करेंगे? बहुत इजी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेजर डायग्राम, सबसे पहले हम देख लेते हैं साइनोसाइडल कर्व। तो साइनोसाइडल कर्व में एक लाइन हम ऐसे करके बना देते हैं और सेकंड लाइन जो है वो हम रेड कलर की ले लेते हैं और उसको हम ऐसे करके बना देते हैं। अब जो पोटेंशियल है वो लीड कर रहा है बाय 90 डिग्रीज। तो यानी कि जो लीडिंग लाइन होगी वो क्या होगी? पोटेंशियल की होगी, और जो लैगिंग लाइन होगी वो किसकी होगी? करंट की होगी। तो इस तरह से हम इसको साइनोसाइडल कर्व में शो कर सकते हैं। अगर यही मैं फेजर की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहूं तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं कि एक लाइन इस तरह से बना दी मैंने और दूसरी लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। अब नीचे वाली लाइन 0 डिग्री पे है, ऊपर वाली 90 डिग्री पे है। हमने लीडिंग किस चीज को शो करना है? पोटेंशियल को। तो ये आ गया जी हमारे पास पोटेंशियल और ये आ गया हमारे पास करंट। तो अगर मैंने साइनोसाइडल फॉर्म में लीडिंग और लैगिंग शो करनी हो तो मैं ये जो फर्स्ट डायग्राम है उस तरह से शो कर सकता हूं, और अगर फेजर में शो करनी हो तो ये सेकंड डायग्राम की फॉर्म में शो किया जा सकता है। इसके बाद स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं